हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स असिस्टेंट कंपटीशन हब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोलियों के विषय में बताया था और उसके क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर भी करवाए थे। आज मैं आपको शब्द भेद के बारे में बताऊंगा। शब्द भेद को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद बताए जाते हैं। दूसरा है रचना के आधार पर शब्द भेद बताए जाते हैं। तीसरा है रूप प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताए जाते हैं। और चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द भेद बताए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार से शब्द भेद किए जाते हैं। तो पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम। तत्सम, तत् मतलब उससे, सम मतलब बराबर, यानी उसके बराबर या उससे। उससे किससे? संस्कृत से। तो जो संस्कृत से यथावत हिंदी में ले लिए गए, जैसे कि तैसे, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अपने मूल रूप में वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है ना। जैसे तो कहा गया तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जैसे अग्नि है, वायु है, प्रकाश है, पत्र है, सूर्य है ना। तो ये सब कैसे हैं? ये तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत में भी ये प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। दूसरा है तत्भव। तत्भव का मतलब होता है, तत् मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न होना, जो उससे उत्पन्न हुए हैं। तो उससे उत्पन्न कौन से हुए हैं? यानी जो संस्कृत के शब्द थे मगर वो संस्कृत से प्राकृत में गए और प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए, तो उनके स्वरूप में परिवर्तन हो गया, मगर वो मूल रूप से वो संस्कृत के ही शब्द हैं। ठीक है ना। तो उनके स्वरूप में परिवर्तन हो गया, उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाने के कारण उनको तद्भव कहा गया। जैसे यहाँ लिखा है संस्कृत में कर्पूर शब्द है, संस्कृत में कर्पूर शब्द है और हिंदी में उसका क्या हो गया? कपूर हो गया। ठीक है ना। सफेद, तो हिंदी में श्वेत शब्द है, हिंदी में श्वेत शब्द है, संस्कृत में श्वेत शब्द है और हिंदी में उसको सफेद बोला जाता है। उसी तरह से कान, हिंदी में कान शब्द बोला जाता है मगर उसका मूल शब्द संस्कृत में क्या है? कर्ण है। ठीक है ना। उसी तरह से संस्कृत में उज्ज्वल, संस्कृत में उज्ज्वल शब्द है और उसका तद्भव हो गया उज्ज्वला। उसके बाद आता है देशज या देशी शब्द। वे शब्द जो देश में उत्पन्न हुए हैं, अपने देश में उत्पन्न हुए हैं, यानी जो परिस्थिति के अनुसार या समयानुकूल अपने आप निर्मित हो गए हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। उनको कोई व्याकरण सम्मत, यदि व्याकरण की दृष्टि से उनको देखेंगे तो वो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका कोई व्याकरण नहीं है, बल्कि वो बोलचाल की भाषा में आने के कारण वो प्रयोग किए गए हैं। जैसे गड़बड़, टट्टी, टांग, लोटा, ऊटपटांग, गड़बड़ झाला है, ऐसी तैसी, अरे ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। ये परिस्थितियों के अनुकूल या समयानुसार ये इनके स्वरूप में परिवर्तन हो गया, इनका निर्माण हो गया। चौथा है विदेशी, विदेशज या आगत। तो यानी जो विदेशी शब्द हिंदी में आ गए हैं वो, या जो विदेशों में उत्पन्न हुए हैं वो, और आगत मतलब जो बाहर से हमारी हिंदी में आए हैं, तो उन शब्दों को हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। तो विदेश में जन्मा, अर्थात विदेशत का अर्थ होता है विदेश में जन्मा। आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ, यानी उर्दू से, फारसी से, अंग्रेजी से, फ्रेंच से या तमाम पुर्तगाल से, तमाम भाषाओं से हिंदी में शब्द आ गए हैं, उनको हम आगत शब्द कहते हैं। जैसे इनका ऑर्डर, कंपनी है, कैंप, क्रिकेट, ये सब जो अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। ठीक है ना। उसी तरह से जैसे और भी तमाम शब्द हैं। पांचवा है संकर। तो संकर का मतलब होता है दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने
जो नए शब्द होते हैं उनको संकर कहते हैं। ठीक है ना, दो अलग अलग शब्द जब जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसको हम संकर कहते हैं। ठीक है, जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। रेल यहाँ अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी उर्दू का शब्द है। उसी तरह से पानदान, पानदान बन गया है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बने हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। इनकी डिटेलिंग हम अभी आगे आपको देते हैं। यहाँ तत्समय जैसे अश्रु, अश्रु का होता है आंसू। अग्नि का होगा आग। उसी तरह अर्क, अर्क का होता है आंख। अगम्य, अगम्य का तत्व है अगम। अनादि का है अनाड़ी। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ को का हो जाता है तत्व अंगूठा। अम्लिका, इसका होता है इमली। आषाढ़, आषाढ़ का होता है अषाढ़। उसी तरह से आलुक, तत्सम शब्द है आलुक और तद्भव शब्द है आलू। उसी तरह से ईर्ष्या, ईर्ष्या का ईर्षा बोलते हैं। उपाध्याय, उपाध्याय का हो जाता है ओझा। फिर है उष्ट, उष्ट का होता है ऊंट। ओष्ठ, ओष्ठ का होता है होठ। कच्छपूरिका, कच्छपूरिका होता है कचौड़ी। उसी तरह कूप का होता है कुआं। कज्जल, कज्जल को कहते हैं काजल। कदली, कदली मतलब केला। हाँ देखिए तत्सम विभूति, विभूति का होता है भभूत। वत्स का बच्चा। कार्पट का कपड़ा। पत्र का तद्भव होता है पत्ता। कार्तिक का तद्भव होता है कार्तिक। कृषक, कृषक का किसान। ग्रंथि, ग्रंथि का होता है गांठ। गैरिक, गैरिक का गेरुआ। कैवर्त, कैवर्त का होता है केवट। क्षीर, क्षीर का खीर। कंदुक, कंदुक का गेंद। कुपुत्र, कपूत। करपास, करपास का होता है कपास। क्षत्रिय, क्षत्रिय का खत्री। और छुरिका, छुरिका का होता है छुरी। ठीक है। गरगर, गरगर का होता है गागर। ग्रामीण का गंवार। गोमय, गोमय का होता है गोबर। गायक गवैया। गुटिका गुड़िया। गृह घर। चर्म चमड़ा या चाम। चतुष्कोण चौकोर। चिक्कण, चिक्कण का चिकना। चरवरिक चमार। छत्र का छाता। छिद्र का छेद। ज्येष्ठ का जेठ। जीरक जीरा। जामाता जमाई। जंब जबड़ा। अखवाट, तत्सम है अखवाट और तद्भव होता है अखाड़ा। अक्षोट, अक्षोट का होता है अखरोट। अमावस्या का तद्भव है अमावस। अनारि का अनाड़ी। आर्य का आरज। इक्षु का ईख। इष्टिका का ईख। उपालम, उपालम का है उलाहना। एकादश, एकादश का 11। एला, इलायची। एकत्र का है इकट्ठा। ऋक्ष, ऋक्ष का रीछ। कुक्षी कोख। कंटक का कांटा। कृपा कृपा। कुब्ज कुबड़ा। कोटि करोड़।